देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे कहां क्या हो रहा है। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। देश की राजनीति में हलचल तेज है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने विपक्षी और सत्ताधारी पार्टियों पर बड़ा बयान दिया है। आखिर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बच के रहना इन पार्टियों से, दोबारा वोट मत दे देना इन पार्टियों को, नहीं तो फिर काला दौर शुरू हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से ऊपर वाले ने एक आम आदमी पार्टी बनाई है। ये कुछ ना कुछ कुदरत का खेल है। नहीं तो मेरे पास ना पैसा है, ना भगवंत मान के पास पैसा है, ना मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र, हमारे पास किसी के पास पैसा नहीं है। हमारे पास ना आदमी है, छोटे से लोग हैं हम लोग। पता नहीं कैसे पार्टी बन गई। कुदरत का खेल था कि एक पार्टी। अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के एक युवक ने बीजेपी को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है। युवक का क्या बयान है, सुने। दिल्ली में अगर बीजेपी नहीं आती ना, ये कुछ भी नहीं होता, किसी का कुछ नहीं टूटता। लेकिन बीजेपी आते ही इसने उजाड़ना चालू कर दिया है दिल्ली में। दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी आई है, और अगर ये ऐसा ही हाल करेंगे तो जिंदगी में दोबारा बीजेपी कभी नहीं। अगली खबर आ रही है अयोध्या की हनुमानगढ़ी से। हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास जी ने दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव को लेकर क्या कहा, बयान के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, आइए जानते हैं। पद से भी मिला उनको, उसके बाद भी नहीं, मुलायम जी से अच्छा कोई दुनिया नहीं है। तो मोदी जी जो है तो है, लेकिन मुलायम जी बराबरी नहीं है। मुलायम से बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे छोटा सा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जो आने वाली वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। मेले में सिंदूर बेच रहे मुस्लिम समाज के युवकों को लेकर एक महाराज जी का बयान सामने आया है। बयान के बाद सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई। तुमको क्या लगा कि मुसलमान खरीदते हैं सिंदूर? नहीं खरीदेंगे हिंदू ही। पता नहीं था कि हिंदू सिंदूर। ऐसा मैं बताता हूँ इनके लिए, इनको जो इनके कुरान में सिखाया जाता है, हम काफिर हैं, लेकिन सिंदूर बेचने के लिए हमारे धन से ये खाएंगे, पेट पाल रहा है। काफिरों का धन खाना, एक चीज ये बता, ये इस्लाम में कहाँ लिखा है काफिरों का धन खाना? लिखा है? तू इस्लाम नहीं मानता, तू इस्लाम नहीं मानता, काफिरों का धन खा रहा है तेरे हिसाब से। हमको हाँ, तेरे हिसाब से जितने खड़े हैं सब काफिर हैं। इस धर्म में, इस्लाम में नहीं लिखा है, कुरान में नहीं लिखा है। कुरान में नहीं लिखा है, कुरान में लिखा है कि नहीं लिखा है? हम लोग मूर्ति पूजा करते काफिर है ना। अगर मोहम्मद साहब को नहीं मानता तू। अगली खबर आ रही है शंकराचार्य विवाद से जुड़ी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के एक शिष्य के व्यवहार को लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई। आखिर क्या हुआ था? हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी इनके सामने। मैं उस टाइम पे था, उस टाइम में हाथ जोड़ रहे थे। हाँ चल, योगी जाके जाड़ ले पहले। शंकराचार्य अब योगी क्या हो आप क्या हो? साधु महात्मा हो कि गुंडे मवाली वाली भाषा बोल रहे हो आप? गुंडा मवाली क्या होता है भाई? क्या होता है गुंडा मवाली आपके लिए? ये है। हाँ तो ये है, देख रहा हूँ, ये इनके शिष्य हैं। चेहरा दिखा लीजिए हमारा। हाँ तो दिक्कत नहीं हमारे, देख रही है जनता। मैं नहीं, मुझे नहीं देख, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने जो न्याय बोलता है यही होता है। ये इनकी भाषा है, ये इनकी भाषा है, ये शिष्य हैं, ये इनकी भाषा है। शिष्य नहीं है, हम तो अपने शंकराचार्य खड़े। शर्म आनी चाहिए आपको, मतलब अपने देश। आप लोग खुद ऐसे लोग गए होंगे तो क्या? अगली खबर आ रही है पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोपों की। महिलाओं के साथ बदसलूकी और मारपीट के आरोपों का वीडियो सामने आया है। पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है एक ब्राह्मण द्वारा ओबीसी समाज को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आखिर क्या कहा गया, आइए जानते हैं। हम ये देख रहे हैं भैया, एक मिनट, हम नोटिस किए कि स्वामी प्रसाद का मुंह
रुद्र प्रताप कुशवाहा का मुंह। अब विनोद कुशवाहा का मुंह देखे हैं कि बैंक के सुअर की गाड़ जैसा मुंह है। हाँ, सही कह रहा है, सही कह रहा है। जितना ही माधव का मुंह देखिएगा ना, माधव तो चल रहा है। अगली खबर आ रही है स्वामी रामभद्राचार्य जी को लेकर। स्वामी आनंद जी ने क्या कहा, बयान के पीछे की वजह क्या है? रामभद्राचार्य भाजपा के एजेंट हैं भाजपा के, और थोड़ा मॉडिफाई कर दें, भाजपा के दलाल हैं रामभद्राचार्य। हाँ, और रामभद्राचार्य स्वघोषित जगतगुरु हैं। अच्छा, कौन बनाया उनको जगतगुरु? कोई फोटो हो, कोई वीडियो हो, कोई उनका गुरु हो, कोई जो कहते हैं कि हम रामानंदाचार्य हैं, किस पीठ के रामानंदाचार्य हैं? कौन सी तुलसी पीठ किसने बनाया? स्वयं तुलसी पीठ बनाए, स्वयं रामानंदाचार्य बन गए। हमारे यहाँ शास्त्र में आचार्य को सर्वांग संपन्न होना चाहिए। जो व्यक्ति आंख से देख ही नहीं सकता, वो आपको मार्ग क्या दिखाएगा? तो इसीलिए अरे भीतर की दृष्टि होती है, कोई आंख से भीतर की उनकी चक्षु का क्या मतलब? भीतर से उनके पास कुदृष्टि है, दृष्टि नहीं है, खराब दृष्टि है। खराब न होती तो इस आंदोलन को भ्रमित करने, गलत दिशा में। अगली बड़ी खबर, माता अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़े जाने के आरोपों के बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। जगह जगह मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदू विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदू विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। माता अहिल्याबाई और क्या कर रहा है? अमर रहे, अमर रहे। माता अहिल्याबाई और क्या कर रहा है? अमर रहे, अमर रहे। हिंदू विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदू विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अमर रहे। अगली खबर आ रही है प्रयागराज से। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने शंकराचार्य सिद्ध होने के प्रमाण को लेकर अदालत जाने की बात कही है। उन्होंने क्या दलील दी? उन्होंने हमें नोटिस दी थी, 24 घंटे के अंदर उत्तर देने के लिए कहा था। मूल प्रश्न ये उठाया था कि आप शंकराचार्य हैं, ये सिद्ध करिए। शिष्टाचार के विरुद्ध जाकर के उन्होंने हमसे ये प्रश्न पूछा, लेकिन हमने फिर भी बुरा ना मानते हुए उनको 24 घंटे के अंदर जवाब उपलब्ध करा दिया। लेकिन अब 48 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो स्वाभाविक है कि अब हमको उनके विरुद्ध कोर्ट में जाना पड़ेगा कि आप जानबूझ करके हमारी मान की हानि करने के लिए इस तरह की नोटिस इश्यू कर रहे थे। अगली खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी सपा नेता अफजल अंसारी जी ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के मुद्दे पर क्या कहा? बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। जब हम शेर को राष्ट्रीय एनिमल घोषित कर सकते हैं, मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर सकते हैं, तो कहते हो सब कि गौ हमारी माता है, तो गाय को क्यों नहीं हम राष्ट्रमाता का दर्जा देते? अगली खबर आ रही है शंकराचार्य विवाद पर। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से जुड़े विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या बोले धीरेन्द्र शास्त्री? इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं, हम प्रयागराज जा नहीं पाए, पर जो सोशल मीडिया या मीडिया पे देखा, हम यही कहेंगे सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं। अगली बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी में इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ क्यों? आखिर पार्टी के भीतर क्या चल रहा है? आइए जानते हैं। देखिए, त्यागपत्र देने का जो प्रमुख कारण है वो है यूजीसी के नए नियम।
जो सरकार ने यूजीसी के नए नियम लागू किए हैं, इससे मैं काफ़ी आहत हुआ हूं। और इसके अलावा जो शंकराचार्य जी के साथ अपमान हुआ है, बच्चे बट्टों के साथ मारपीट, जूते चप्पल से मारपीट किया गया है, उन्हें अपमानित किया गया है, साधु संतों को मारा पीटा गया है मेला प्रशासन द्वारा, इससे भी मैं बहुत काफ़ी आहत हूं। सरकार की कोई प्रतिक्रिया इन दोनों मामलों में। अगली खबर आ रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने स्वामी रामभद्राचार्य जी के परीक्षा लेने की बात कही। आप जो है भक्त हृदय प्रेमानंद जी उनको बोल रहे हो और इसी तरह से जाने किसको किसको बोल रहे हो, किसी को आप छोड़ ही नहीं रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में जनता को जानकारी रहे इसके लिए बोल रहे हैं। आलोचना की दृष्टि से अभी भी हम नहीं बोल रहे हैं और अभी भी हम कह रहे हैं कि उनके पास मौका है। उनके 1000 दावों में से 3 दावे निकाल लिए। 23 भाषा का मुझे ज्ञान है। आप 23 भाषा के विद्वानों को हम भेजते हैं आपके पास, आप सूची दीजिए। आप उनसे 20-20 मिनट 40-40 मिनट संवाद करके दिखाइए उन सभी भाषाओं में जिन भाषाओं का आप दावा करते हैं। हम खुद जयकारा। अगली खबर आ रही है डिप्टी सीएम को लेकर। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने डिप्टी मुख्यमंत्री जी पर क्या टिप्पणी की, बयान क्या है, आइए जानते हैं। ये डिप्टी सीएम जो है समझदार है। ये समझता है कि हमारे अफसरों से गलती हुई है और ये समझता है कि मामले को इस तरह से बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, इसको समेटना चाहिए। इससे हमको नुकसान हो रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसीलिए ऐसा वक्तव्य वो दे रहा है। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री, समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो अकड़ में बैठा हुआ हो और जो जिद पाल करके काम कर रहा है उसको मुख्यमंत्री। अगली खबर आ रही है। बुलडोजर के डर से परेशान लोगों की आवाज सामने आई है। एक युवक ने प्रशासन पर क्या आरोप लगाए। 105 साल के हो चुके हैं और इनके 5-6 पीढ़ी गुजर गई। आजादी दे भी पहले के रह से देंगे और आज जब वन विभाग बताने लग गए यहाँ कोई वन विभाग नहीं है। 400 साल पुराना तो यहाँ मंदिर है। पूरे जितने भी यहाँ का सब समाज है, इन्हीं पर सबसे ज्यादा नोटिस है। यहाँ कोई वन विभाग नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग ने नहीं किसी ने बताया, न भी ये बता रहे। ये आपके सामने बैठे बर्तन लग रहा। आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, अपना नाम, जगह का नाम जरूर लिखें। आपको कौन सी खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट पे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये थी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें। मैं तनु राठी और आप देख रहे थे द सच्ची न्यूज। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।